नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय समास का रहेगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समास हर एक परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसमें भी जो तत्पुरुष समास है वो अत्यधिक ही प्रश्नव्य है। बार बार इसमें से रूप जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आज हमारा जो विषय है तत्पुरुष समास भाग 5 का रहेगा। इससे पहले मैंने समास के ऊपर 4 वीडियो बना ली है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पीछे जितनी भी समास के ऊपर वीडियो बना ली गई है आप कृपया उसको जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमारा विषय क्या चला है, हमारा क्या विषय संपन्न हो चुका है। और विषय में जाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। सबसे पहले बात आती है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो वैसे मैंने आपको पहले भी समास के सामान्य जानकारी में इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर से हम आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास जो है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नोट कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसी को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। तो आज हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो व्यधिकरण के ऊपर रहेगा कि व्यधिकरण समास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो व्यधिकरण समास है उससे तात्पर्य होता है कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व और उत्तर पद में पृथक पृथक विभक्तियां होती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं ले लेता हूं आपके लिए कृष्ण श्रिता, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण श्रिता, ये हमने उदाहरण के लिए लिया कृष्ण श्रिता। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो अलौकिक विग्रह करते हैं तो बनता है कृष्ण अम, कृष्ण अम श्रीत, कृष्ण अम श्रीत सु। देखिएगा, कृष्ण अम श्रीत सु, तो यहां पर जो पूर्व पद क्या है, कृष्ण है, कृष्ण के साथ है अम और श्रीत के साथ है सु। मतलब क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद में पृथक पृथक जो है विभक्तियों का निर्धारण किया गया है। इसलिए इस प्रकार का उदाहरण क्या होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर बात करेंगे व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है वो कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। उसमें से प्रथमा विभक्ति को छोड़कर, मतलब द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास और आपका अंतिम है सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है वह कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार। आपके लिए पेपर में पूछा जाए कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 प्रकार के भेद होते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इसके एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो आज हम व्यधिकरण समास का अच्छे से विस्तार के साथ समझने का प्रयास करेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, तो सबसे पहले मैंने बात की थी द्वितीय विभक्ति से। प्रथमा विभक्ति जो है वह व्यधिकरण समास में नहीं आती है, द्वितीय विभक्ति से जो है इसको प्रारंभ किया जाता है, पूर्व पद की प्रधानता को छोड़ करके उत्तर पद के साथ। तो पहला उदाहरण हमने लिया कृष्ण श्रिता।
कृष्ण श्रिता, ये कृष्ण श्रिता हो गया आपका, दुखातीता हो गया, दुखातीता हो गया। फिर हो गया आपके स्वर्ग गतः, स्वर्ग गतः। अब यहां पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये सभी जो उदाहरण है वे व्यधिकरण समास के हैं और द्वितीया विभक्ति के हैं। द्वितीया विभक्ति व्यधिकरण तत्पुरुष समास कैसे? इसका जब हम लौकिक विग्रह क्या बनता है ये नोट कर लीजिएगा। लौकिक विग्रह है कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः इसका लौकिक विग्रह है और इसका अलौकिक विग्रह होता है कृष्ण अम श्रित और सु। देखिए इसका अलौकिक विग्रह ये है। लौकिक विग्रह की बात करते हैं तो बनता है कृष्ण, कृष्णम, कृष्णम श्रितः। अब देखिए कृष्णम द्वितीय विभक्ति में अम आया, सु औजस अम, तो बना कृष्ण अम श्रितः, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है सु, श्रित सु, तो कृष्णम श्रितः, कृष्ण अम श्रित सु। अगर आपको ध्यान हो, आपने लघु सिद्धांत को भी अच्छे से पढ़ी हो तो वहां पर सूत्र है कि द्वितीया श्रितातीत, श्रितातीत पतित गतात्यस्तः प्राप्तापन्न, अर्थात जब भी द्वितीय विभक्ति से युक्त जो शब्द होते हैं उनके साथ श्रित अतीत, श्रित अतीत, गत अत्यस्त इत्यादि उत्तर पद में आए तो ऐसे में द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। तो एक बार मैं आपको इनके सभी के अलौकिक विग्रह और लौकिक विग्रह बताना चाहूंगा। सबसे पहले था कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, ये इसका लौकिक विग्रह हुआ। बात करेंगे अलौकिक विग्रह की तो बनता है कृष्ण अम श्रित सु। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है आपके प्रष्टव्य है दुखातीतः, दुखातीतः इसका बनेगा दुखम अतीतः, दुखम अतीतः ये इसका लौकिक विग्रह होगा और इसका अलौकिक विग्रह होगा दुख अम अतीत सु। लौकिक विग्रह क्या हुआ इसका? दुखम अतीतः, दुखम अतीतः, और अलौकिक हुआ दुख अम अतीत सु। इसी प्रकार से स्वर्गगतः, लौकिक विग्रह क्या होगा? स्वर्गम गतः, स्वर्गम गतः, और अलौकिक विग्रह क्या होगा? अलौकिक विग्रह होगा स्वर्ग अम गतः, गत सु। तो इस प्रकार से ये द्वितीय विभक्ति के मैंने आपको तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण बताए। इसी प्रकार से व्यधिकरण समास के अन्य भी उदाहरण है, जैसे तृतीय विभक्ति का ले लेते हैं कि शंकुला, शंकुला खंड, क्या है? शंकुला खंड, शंकुला खंड, शंकुला खंड, तो इसका बनता है शंकुलया खंड, इसका है लौकिक विग्रह शंकुलया, शंकुलया, शंकुलया खंड, ये इसका लौकिक विग्रह बनता है। तृतीय विभक्ति है तो बनता है शंकुला टा और
हन सु। तो ये हमारे तृतीया विभक्ति का इसी प्रकार से उदाहरण था। तो इसी प्रकार से अन्य भी, जैसे चतुर्थी भक्ति होती है, आपके पंचमी भक्ति होती है, षष्ठी भक्ति होती है, और सप्तमी भक्ति के भी जो है तत्पुरुष, जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से हम उदाहरण के लिए षष्ठी भक्ति का ले लेते हैं। तो वहां है राजपुरुषः, लौकिक ग्रह क्या हुआ, राज्ञः पुरुषः, अलौकिक ग्रह राजनगंस पुरुषसु, ये आपका इसका अलौकिक ग्रह हो गया। इसी प्रकार से पंचमी भक्ति की बात करते हैं, चौरभयम रूप आता है, चौरभयम, तो उसका लौकिक ग्रह क्या है, चौरात भयम, चौरगसी भय सु। इसी प्रकार से सप्तमी भक्ति की अगर बात करें तो वहां पर अक्षशौंडः रूप आता है, अक्षशौंडः, अक्षेषु शौंडः, ये इसका लौकिक ग्रह हो गया। अक्ष सुप शौंड सु। तो इस प्रकार से व्यधिकरण समास के ये प्रष्टव्य उदाहरण थे। आशा करता हूं आपको व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास था वो अच्छे से समझ आया हो। एक बार फिर से इसको बताना चाहूंगा कि समास के, तत्पुरुष समास के दो भेद थे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। हमने बात की थी आज व्यधिकरण की। तो व्यधिकरण के 6 भेद थे। व्यधिकरण समास अगर कभी पूछा जाए, व्यधिकरण जो तत्पुरुष है उसके 6 भेद होते हैं। उसमें प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके अन्य जो विभक्तियां है ये सभी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं आपको इस विषय का स्पष्टीकरण हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।